नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश पटनी। साल 2007 से यानी पिछले 18 साल से स्टॉक मार्केट से काफ़ी करीब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर चाहे वो स्टॉक ब्रोकर की भूमिका हो या स्टॉक मार्केट एजुकेटर की भूमिका हो। इन 18 साल की जर्नी में ना स्टॉक मार्केट के उन सारे तेजी मंदी का दौर हो, अच्छा बुरा समय हो, इसका मैं साक्षी हूँ। और इसका साक्षी मैं अकेला नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में मैं उन लोगों से कनेक्ट था जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड करते थे। उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हो या स्टॉक मार्केट से जुड़ चुके हो तो एक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। बिना एजुकेशन के ना हम स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। अगर स्टॉक मार्केट को सच में आप बिजनेस से साइड बिजनेस मानते हो ना, तो इतना ख्याल में रखना, बिना ज्ञान के गेन नहीं हो सकता। आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो या आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत एजुकेशन को अहमियत देना ही होगा। बिना एजुकेशन के क्या हम कभी किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते ना। फिर स्टॉक मार्केट को क्यों हम ऐसे अलग समझते हैं कि यहाँ पे बिना एजुकेशन के काम हो जाएगा? किसी की एडवाइस पे, देखो किसी की एडवाइस पे कुछ टाइम तो आप निकाल लोगे, बट लंबे समय तक आपको रहना है तो आपको एजुकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। सही कह रहा हूँ? स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए आपके पास में एक्सक्यूजेस भी बहुत सारे हैं, ये भी सच्चाई है। हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में कोई इतना अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, या हमारे पास में उतना पैसा नहीं है कोर्स फीस देने के लिए। कितनी सच्चाई है आपकी इस बातों में? अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और फ्यूचर ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो आपके एक प्रॉफिट लॉस का फिगर और कोर्सेज की फीस, इसको कंपेयर करके देख लीजिए। मुझे बताने की जरूरत है क्या? फिर अभी किसके लिए एक्सक्यूज दे रहे हो आप लोग? तो स्टॉक मार्केट में जो नई जनरेशन आ रही है, आपका बेस क्या है? किसी को देखकर ना आप स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। बिना एजुकेशन के आप कहीं पे भी एनी फील्ड में आप नहीं जाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में भी एजुकेशन की आपको सख्त जरूरत है। आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म को मैंने रेडी किया है सिर्फ आपके लिए। स्टॉक मार्केट सीखना है तो 8 तरह के माइंडसेट होते हैं स्टॉक मार्केट में। किसी ने आपसे कभी बताया ये चीज? 8 तरह के माइंडसेट। उन 8 तरह के माइंडसेट को समझकर 8 तरह के कोर्सेज को मैं आपके लिए सरल भाषा में, सरल शब्दों से और सरल तरीकों से आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हो और आप कोर्सेज सर्च करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन का, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आपको स्ट्रेटेजीज बेचता है, 100% गारंटी की आपसे बात करता है और आप इस पर आकर्षित होते हो। देखिए, ये खुद को चीट करना नहीं तो और क्या हुआ। अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो उतने स्टॉक मार्केट को आप लंबे समय तक समझ सकते हो। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन को समझना चाहते हो, इसमें ट्रेड करना चाहते हो, गलत नहीं है कोई भी चीज, ना ट्रेडिंग गलत है ना इन्वेस्टमेंट गलत है, सिर्फ आपका तरीका और आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में आना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में 2 पार्ट होते हैं साहब। कभी किसी ने बताया आपको? टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको आना है तो सबसे पहले इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा। ये जो बेस आपका बनाएगा ना, ये बेस आपको फिर आप किसी भी डेरिवेटिव में चले जाओ, कमोडिटी में चले जाओ, क्रिप्टो में चले जाओ, फ्यूचर ऑप्शन में चले जाओ, ये हर जगह पे आपको काम में आएगा। एजुकेशन तो वैसे भी कभी फेल नहीं होता। फेल नहीं होता मतलब आपकी मदद ही करेगा। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना एजुकेशन के बाद में आपको 100% प्रॉफिट होगा या हमारी स्ट्रेटेजीज को खरीद लो आपको 100% प्रॉफिट होगा, कितना सच है ये? बिल्कुल झूठ है। एजुकेशन आपको डेफिनेटली आपको मदद करेगा उस हर अच्छे और बुरे समय को समझने में, स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी को समझने में और अच्छे निर्णय लेने में। मैं आपके लिए इतने सारे कोर्सेज लेके आया हूँ। स्टॉक मार्केट बेसिक्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हो, फंडामेंटल एनालिसिस, और टेक्निकल में जाना चाहते हो तो फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस, और थोड़ा कमोडिटी, क्रिप्टो, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो लोग टेक्निकल को एडवांस की तरफ देखते हैं और करना चाहते हैं उनके लिए एसएमसी का प्रोडक्ट भी हम लेकर आए हैं। मेरी वेबसाइट पर जाइए stockmarketwithdipeshpatni.com, सारे कोर्सेज की डिटेल वहां पे लिखी है। और हाँ, कोर्स लेते वक्त ना हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा वीडियो बड़ा बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बट ये आपके लिए है। तो इतने सारे कोर्सेज एंड इतने सारे माइंडसेट मार्केट में जुड़े हुए, सिर्फ जरूरत है अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से कोर्स का चयन करना, उसका सिलेक्शन करना। इसके लिए भी मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम स्टॉक मार्केट कोर्सेज को सिलेक्ट करते हो तो बहुत सी बार सस्ता और महंगा इस पर हम सिलेक्ट करते हैं।
क्या तरीका है आप लोगों का ये? अगर स्टॉक मार्केट को सच में आपको समझना है ना, उसके कोर्सेज को अगर समझना है ना, तो उसके इंडेक्स को पहले जानो, उसके इंडेक्स को पहले पहचानो। उसके इंडेक्स पे से आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट अच्छा है, स्टॉक मार्केट का एजुकेशन अच्छा है और मेरे लायक है या नहीं है। मेरे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स में ना जितने मैंने एक कोर्स में टॉपिक कवर किए ना, शायद उसमें 3-4 कोर्सेज बन जाएंगे। अब आप एक्सक्यूज मत देना, करेक्ट ना? और हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के हमने माध्यम आपके लिए रखे हैं। अब आप एक्सक्यूज मत देना, कोर्सेज की फीस कंपेयर करके देखना और मेरे इंडेक्स से। अब आप एक्सक्यूज मत देना। हिंदी में है, सरल भाषा में, सरल तरीकों से है, आप अपने मोबाइल से देख सकते हो। ऑफलाइन चाहिए तो आप मेरे ऑफिस पर आकर इसको अटेंड कर सकते हो। अब आप एक्सक्यूज मत देना। और हाँ, सारे कोर्सेज आपको मानसिकता को ध्यान में रखकर बनाए हैं। एक बार जाइए, वेबसाइट पर जाइए, सारी डिटेल्स को चेक किए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चयन करने में कोई दिक्कत हो रही है, सिर्फ एक ही ध्यान में रखना, बिना ज्ञान के गेन नहीं। जल्दी कनेक्ट करिए।